तो एक और जहां देश के कई हिस्से झुलसा देने वाली भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं आप देखिए पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बाढ़ प्रभावित राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मार इस वक्त इस बाढ़ की पूर्वोत्तर में है। पूर्वोत्तर में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा इस वक्त बारिश अरुणाचल प्रदेश, असम और इसके साथ ही तीसरा पूर्वोत्तर राज्य मेघालय है। ये सबसे बड़े 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बाढ़ का सितम, सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है। और ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही मणिपुर में भी इस वक्त देखिए लगातार बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा में भी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर वक्त रहते वहां पर मदद नहीं पहुंचाई गई तो ऐसे में लाखों लोग वहां पर फंस सकते हैं। त्रिपुरा के अलावा एक और राज्य है जहां पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, यानी कि 5 से 6 ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर के जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हालात जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। आप जमीन पे पांव नहीं रख सकते हैं क्योंकि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम के लोगों पर किस तरह की विपदा इस वक्त आन पड़ी है। इस वक्त हम एक और दूसरी नाव पे सवार हो गए। ये नाव वाले लोग अभी राहत सामग्री लेकर उन इलाकों में पहुंचे थे। मैं यही दिखा रहा हूं, मेरे कैमरामैन चाहे देखिए कितना ये इलाका है, कितना विशाल यहाँ से ये इलाका है। तो जो पहाड़ जंगल आपको दिख रहे हैं वहां पे बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। और वहां हालात ऐसे हैं कि हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जो ये स्थानीय लोग हैं, ये कोई आर्मी की नाव नहीं है, ये कोई एसडीआरएफ की नाव नहीं है, ये स्थानीय लोगों की नाव है जिसपे हम अभी बैठे हुए हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खाने का सामान, पीने का पानी वहां तक पहुंचा जाए। आसाम की एसडीआरएफ की टीम है, सेना के जवान हैं, वो लगातार बचाने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं ताकि सुरक्षित जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से एसडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं देवदूत बनकर। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इसी तरह की तस्वीरें असम के तमाम इलाकों से देखने को मिल रही है। आम लोग जब घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक भय और एक डर वहां पे बना हुआ है। डर यही है क्योंकि आगे कोई बड़ी गहरी खाई ना हो, क्योंकि 10 से 15 फीट पानी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। सड़कों की बात करें तो सड़कें पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है। हम जिस नाव में मौजूद हैं वहां भी लगातार खतरा बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे कैमरामैन देखिए मेरे सामने वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर जगह 40 से 45 फीट कहां नया गड्ढा सामने आ जाए किसी को कोई मालूम नहीं है। ये होजारी का इलाका है और इसी तरह की तस्वीरें असम के तमाम दूसरे इलाकों में देखने को मिल रही है। हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि असम इस वक्त किस विपदा में आन पड़ा हुआ है। पिछले 5 दिनों से इस वक्त हालात इसी तरह से बने हुए हैं। देश का पूर्वी हिस्सा जल प्रहार का सामना करना पड़ रहा है। देश का उत्तरी हिस्सा बेशक आप देख सकते हैं कि प्रचंड गर्मी आपको वहां पे झेलनी पड़ रही है, लू के थपेड़े हैं, लेकिन यहां पर जल ने विकराल स्वरूप धारण किया हुआ है और असम के आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको लग रहा होगा ये नदी है, आपको लग रहा होगा शायद ये कोई बड़ा झील है, लेकिन यहाँ खेत है, सड़क है, लेकिन अब सिर्फ ये पूरी तरह से सैलाब में तब्दील हुआ है। तो असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से 20 से ज्यादा जिलों के लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अगर असम की बात करें तो यहां बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कछार प्रमुख है। ये वो जिला है, वो शहर है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा सितम यहां पर दिखाई दे रहा है। बाढ़ से अब तक 41,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दीमा, हसाओ, होजाई और चराई देव पर भी बाढ़ का असर दिखाई दिया है। इसके अलावा धेमाजी, डिब्रूगढ़ और बाजली में भी बाढ़ की चपेट में कई जिले आ चुके हैं। उधर बक्सा, विश्वनाथ और इसके साथ ही लखीमपुर में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर लगातार लोग झेल रहे हैं। ये देखिए इस नाव के जरिए हम एक बार फिर एक गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव के देखिए ये तमाम घर जो हैं इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन उस तरफ दिखाएं किस तरह से लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, क्योंकि ये लोग बड़े आराम से यहाँ पे रह रहे थे और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि लोगों पर क्या बीत रही होगी। पिछले 5 दिन से असम के तमाम इलाकों में इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। वो सेना के ट्रक मौजूद नहीं है, देखिए सेना के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो कोशिश की जा रही है वो नाकाफी है। हजारों लोग फंसे हुए हैं, लेकिन 2 से 3 बोट ही है। वो 2 से 3 घंटे एक बोट में 5 से 6 लोग जाते हैं और उन्हीं को रेस्क्यू करके आ जाते हैं। तो अभी और ज्यादा मदद की जरूरत है, और ज्यादा यहाँ पे सेना की मदद की जरूरत है, एसडीआरएफ की टीम की जरूरत है, एयरलिफ्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्कूल के हालात हम आपको दिखाएं कि किस तरह से स्कूल के हालात जो हैं, क्योंकि तमाम स्कूल जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं इस इलाके में। जहां बच्चे थोड़ी दिन पहले स्कूल जा रहे थे, आज इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पानी का ये सैलाब ही नजर आ रहा है। ये देखिए, ये स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई झील नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये पानी का सैलाब है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये स्कूल जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग पहुंचते थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से बाढ़ के सैलाब ने, जल के इस प्रहार ने इस स्कूल में पूरी तरह से जल का ये विकराल रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें देखिए, एक नाव के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असम इस वक्त कितनी बड़ी विपदा में फंसा हुआ है, कितनी मदद की जरूरत अभी भी लोगों को वहां पर पड़ी है। हालांकि स्थानीय लोग हों वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये रेस्क्यू टीमें हैं, ये जो सड़क के उस पार खड़ी हैं, ये रेस्क्यू टीम है। कोई दवाई लेकर वहां पे पहुंचा हुआ है, कोई खाने का सामान लेकर वहां पे पहुंचा हुआ है। ये तमाम लोग आम लोगों की मदद करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। ये असम के लोगों की एक अच्छी बात भी कह सकती है, क्योंकि 10 से 20 किलोमीटर दूर तक जितने भी गांव हैं वो पूरी तरह से जल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, और इसी तरह के हालात जो हैं वो कई इलाकों में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग यहां रह रहे हैं उन पर क्या बीत रही है। करीमगंज की तस्वीर देखिए, करीमगंज में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि करीब 20 जिले, कोई एक जिला नहीं है, कोई एक गांव नहीं है, कोई एक शहर नहीं है। करीमगंज हो, नौगांव हो, कचरा गांव हो, या फिर दामी हसाओ हो, बीएसएफ की टीम, सीआरपीएफ के जवान, सेना के जवान पिछले 3 से 4 दिनों से 24 घंटे दिन रात इसी कोशिश में लग रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। ये देखिए, ये सेना के ट्रक मौजूद हैं यहाँ पर। एक बार फिर हम आपको देखिए किस तरह से एक स्कूल के शॉट दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ से किस तरह के, चाहे वो घर हो, मकान हो, स्कूल हो, तमाम बड़ी बिल्डिंगें हो, अस्पताल हो, वो सब पानी में डूबे हुए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे कल तक स्कूल जा रहे थे उनकी जिंदगी पर इस बाढ़ ने कितना असर डाला है। और ये देखिए, इस नाव से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं और मेन रोड पे आएंगे। करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर तक इसी तरह से लोगों को आना पड़ रहा है। और देखिए, कुछ लोग हैं, और असम के 20 से ज्यादा जिलों के 811 गांव भीषण बाढ़ की चपेट में है। एसडीएमए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता है, जिन्हें ढूंढने का काम भी लगातार जारी है। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर है, और इसी बाढ़ की वजह से 6000 से ज्यादा मकान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से करीब 33,000 हेक्टेयर में फैली फसल जो है पानी में डूब चुकी है। तो देखिए, हम सड़क पे आ गए। थोड़ी सी एक तस्वीर दिखा दूं, ये सड़क का हिस्सा है, ये यहां पानी नहीं है, लेकिन इस हिस्से से दूसरे हिस्से में आपको दूसरा असम नजर आएगा, क्योंकि वहां सिर्फ हर तरफ पानी का ये सैलाब, आसमानी आफत ही आपको नजर आएगी। क्योंकि इस हिस्से से आगे कम से कम 100 से 200 गांव हैं, यानी 1.5 लाख की आबादी इस हिस्से से उस हिस्से में फंसी हुई हैं, जिंदगियां फंसी हुई हैं, उनको बचाने की कोशिशें की जा रही है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, असम के, चाहे वो स्कूल हो, असम के अस्पताल हो, गांव हो। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त असम कितनी बड़ी विपदा में फंसा हुआ है। लोग घुटनों तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है, और जितने भी खेत हैं वहां तो आदमी जा ही नहीं सकता है। गोलपारा सिटी, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तमाम शहर जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सेना की टीम हालांकि कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको एक बार फिर बचाया जाए, एक बार फिर
देश के ये जवान देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी मुश्किल आती है, सेना के ये जवान वहां पर पहुंचते हैं और हर वक्त उनकी मदद करते हैं। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामान देखिए, ये लोग कुछ सब्जियां लेकर जा रहे हैं, ये सामान है, रेस्क्यू टीम है, ये पानी है, ये मेडिसिन है, ये देखिए, क्योंकि लोग कहीं बीमार पड़ रहे हैं, पिछले 5 दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं। ये देखिए, ये दवाइयां यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए, ये दवाइयां लेकर, क्योंकि यहीं तक रोड आता है, रोड के उस हिस्से के बाद हर तरफ आपको ऐसा लगेगा कोई समंदर है, कोई नदी है। उसी तरह से नाव के जरिए, एक ही जरिया, नाव और बोट, सेना की कुछ बोट है, इस पे रेस्क्यू का सामान जाता है, कभी लोगों को रेस्क्यू करके जाता है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी छोटी छोटी नावों के जरिए, तो वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो आम लोग भी यहाँ पर जितनी कोशिश हो सकती है उसको करनी। ये देखिए सब्जियां यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग सब्जियां पहुंचा रहे हैं। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? हम लोग ले जाएंगे, घर में लेके जा रहे हैं, घर को ले जा रहे हैं। आपका घर वहाँ पे है? वहाँ पे है, 5 किलोमीटर दूर होगा। कितनी दूर है? यहाँ पे 5 किलोमीटर होगा। अच्छा अच्छा, तो कैसे जाएंगे आप लोग? अभी बोट मिलने से जाएगा तो, नहीं तो ऐसे जाना पड़ेगा, जैसे भी जाना पड़ेगा, नौका से जाना पड़ेगा, बोट मिलने से बोट से जाएगा। वहाँ पे आदमी भी फंसा हुआ है, 50 से आदमी इसमें फंसा हुआ है, उसको भी लेने आना है, बीमारी आदमी भी है। देखिए, ये देखिए कुछ बीमार लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सब्जियां, खाने का सामान यानी है, तो लोग इतनी दूर यहाँ पे आ रहे हैं और नाव के जरिए वहां तक जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असम में, देश के पूर्वी हिस्से में इस वक्त कितनी बड़ी आसमानी आफत टूट पड़ी है, जल प्रहार देखने को मिल रहा है। तो केवल असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा में ही बारिश का कहर नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, बंद हो गया है। इस वजह से बद्रीनाथ धाम और ऋषिकेश जाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। हालांकि बाद में बड़ी मशीनों से रास्ते से पत्थर हटाने का काम किया गया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर यहां पर दिखाई दिए। ऐसे में जो लोग वहां पर जा रहे थे वो लोग वहीं पर रुक गए, रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया और अब पत्थर हटाने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम को जाने वाले रूट पर रुद्रपुर में कई जगह गाड़ियों का लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। इस समय हम केदारनाथ के उस रूट पर हैं जहां पर कई यात्रियों को यहाँ पर देखा जा सकता है। देखिए कई जगह पर इस तरह से ट्रैफिक रूट जो है बाधित हो जाता है और कुछ गाड़ियाँ जो हैं अलग अलग तरीके से खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह का लंबा जाम जो है यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ से केदारनाथ महज 35 किलोमीटर के आसपास है और यही वजह है कि जो भक्त हैं उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ गई है और कई जगह पर इस तरह से रूट जैम लग रहा है। और साथ ही 2 दिन में हुई बारिश में आपको बर्फबारी दिखाई देगी। सामने केदारनाथ के ऊपरी चोटियों में काफ़ी बर्फबारी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। ये बताया जा रहा है कि जो ठंड है वो देर रात से बढ़ी हुई थी और इसके बाद आपको ये बर्फबारी दिखाई देगी और अब धीरे धीरे रूट जो है अलग अलग इलाकों में खुल रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर ये सोनप्रयाग और उसके आगे के जो रूट्स हैं गौरीकुंड तक, वो कमोवेश इसी तरह से लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि काफ़ी भक्तों की भीड़ जो है इस वक्त केदारनाथ रूट पर है। और हम भी इस रूट पर आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ का जो रूट है वो धीरे धीरे इतना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट, जो भक्त पहले आया करते थे वो इस बार मात्र 20 दिन जो खुले हुए हैं उस दौरान यहाँ पर भक्तों की भीड़ ज़्यादा हुई है। तो कुल मिला के कहना होगा कि ये भीड़ आगे भी बढ़ती जाएगी। सीधे लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए इस भारी बारिश की वजह से ना केवल आम लोगों को, ना केवल स्थानीय लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि भक्तों की भी परेशानी लगातार बढ़ रही है। आप जिस जगह मौजूद है वहां की तस्वीरों के साथ अपडेट दीजिए। देखिए सोनप्रयाग में मैं इस वक्त हूँ और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड है और ये गाड़ियों का जो रेला आपको दिखाई दे रहा है ये सब सोनप्रयाग को जाने वाले वो शटल सेवा है जिसको परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग की तरफ से कराया गया है। क्योंकि जो यात्री हैं, जो लोग भक्त, देखिए कुछ लोग लौट कर वापस आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है बाबा केदारनाथ के धाम की तरफ जाने वालों का, वो इस रूट पर देखा जा सकता है। ट्रैफिक रूट को कम किया गया है,
और इस रूट को स्पेशली इसलिए रोका गया है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अगर गाड़ियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर लोगों की आवाजाही एकदम से थम सी जाएगी और इसको कम करने का प्रयास यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया गया है। ये रूट यहाँ से गौरीकुंड जाता है और गौरीकुंड से पैदल यात्री जो हैं ऊपर जा रहे हैं। अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2 कैजुअलिटीज़ भी केदारनाथ वाले रूट में हुई है, 2 लोगों की, एक महिला और एक पुरुष की। किस वजह से हुई है ये अभी तक आकलन उसका नहीं हो पाया, लेकिन इस पूरे रूट पर इस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मजबूत इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि कुछ लोग मनमाने दाम वसूल रहे हैं, चाहे वो घोड़े के दाम हो या फिर दूसरी खाने पीने की चीजें वो काफी महंगी हो चुकी हैं और इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी रवि ठाकुर लगातार बने हुए हैं, बाढ़ जैसे हालात जो बने हुए हैं असम से, तस्वीरें जरा दिखाइए रवि एक बार फिर से, और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हर साल ये स्थिति बनती है लेकिन इसके बावजूद लोगों को बचाया नहीं जा सकता है। लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में इतनी देरी क्यों होती है रवि? सवाल यही बना हुआ है क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं बाढ़ को, अभी भी हालात बने हुए हैं। और सेना की एक टीम, आपको बता दूं, सेना की एक टीम अभी कुछ लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर पहुंची है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनको लोग अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुरक्षित जगहों पे, क्योंकि आगे एक राहत शिविर बना हुआ है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश, मैं चाहूंगा जल्दी से हम इन लोगों के साथ बातचीत करें जो लोग अभी जिनका रेस्क्यू किया गया। एक रुकिएगा, ये बताइए कितने दिनों से आप वहाँ फंसे हुए थे? शनिवार से आए रात में। अच्छा। और शनिवार से थोड़ा कम गया हम लोग, मैंने। कितने साल का है ये बच्चा? ये 5 साल का। तो खाना खिलाया इसको आपने? थोड़ा थोड़ा चिरा। शनिवार से फंसे हुए थे, कहाँ रुके हुए थे, कैसे? टोंग बना के रहे थे। अच्छा, छत मचान कोई बनाई हुई थी ऊपर? वहीं पे अभी कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं? वहाँ पे बहुत लोग हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे। बाढ़ ने इनकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया है। पिछले 5 दिन से इनकी मां कह रही है कि बड़े छोटे छोटे निवाले देकर हम इनको कोशिश कर रहे थे किल्लत भी लगातार हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा ये जरूर किया जा रहा है कि पैकेट्स, खाने के पैकेट्स उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया बहुत तमाम खबरों के लिए, तस्वीरों के लिए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं